तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, लगातार इस चैनल पे बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है। क्लास 12th बायोलॉजी की कंप्लीट तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को कराया जाएगा और लगातार कराया जा रहा है भी है ना। कुछ दिन जो है 5-6 दिन जो है वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि रमज़ान का टाइम चल रहा है, इसके वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का। 2 लेक्चर आपको मैंने इस चैप्टर का दे दिया है, ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग का डिस्कशन चल रहा था बाइनरी फिजन के ऊपर, है ना। तो एक बार बाइनरी फिजन से हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके, तो देखो पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो बाइनरी फिजन है ना, ये बाइनरी फिजन होता क्या है। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजन। ये क्या है, ये फिजन का एक टाइप है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है स्प्लिट हो जाता है 2 इक्वल पार्ट्स या कह लो 2 इक्वल हाफ में। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, स्प्लिट कहने का मतलब कि 2 अलग अलग पार्ट में बंट जाता है। और ये बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है हमको, तो ये बाइनरी फिजन हमको अमीबा में देखने को मिलता है, पारामीशियम में और यूग्लिना में। इन तीनों में क्या होता है, बाइनरी फिजन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो कैसे होता है। लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, अमीबा है। ये क्या है हमारा अमीबा। तो ये अमीबा क्या करता है, कुछ इस तरीके से 2 डॉटर अमीबा जो है बना लेता है। कुछ इस तरीके से जो है अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। अमीबा जो है किसी भी प्लेन से, मतलब कि किसी भी तरीके से, ऐसे ऐसे एनी प्लेन से, है ना, किसी भी प्लेन से जो है 2 अलग पार्ट में डिवाइड हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि बाइनरी फिजन जो अमीबा में होता है वो कैसे होता है, एनी प्लेन से होता है ना। ये सब बात लास्ट क्लास में हुआ था, लेकिन एक बार हम लोग ओवरव्यू लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका पारामीशियम। पारामीशियम में जो बाइनरी फिजन है वो कैसे होता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पारामीशियम में जो बाइनरी फिजन होता है ना, वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल आपका आ चुका है 2023 के एग्जाम में। ठीक है, कैसा बाइनरी फिजन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपको किस में देखने को मिलता है, पारामीशियम में देखने को मिलता है। अब ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, पारामीशियम है। ओके, दिस इज द बॉडी ऑफ पारामीशियम। ये पारामीशियम का एक बॉडी है। और जब इसको हम लोग क्या करें, मान लो ये पारामीशियम है, जब इसको हम इस तरीके से कट करते हैं ना, हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। तो जब ये पारामीशियम इस तरीके से डिवाइड करेगा 2 अलग अलग पार्ट्स में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहेंगे। क्लियर है बात। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है, पारामीशियम में। नेक्स्ट है हमारा यूग्लिना। यूग्लिना में कैसे बाइनरी फिजन होता है भाई, तो लॉन्गिट्यूडिनल, याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल जो है बाइनरी फिजन आपका यूग्लिना में देखने को मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास मान लो कि यूग्लिना है। ठीक है, तो ये यूग्लिना जो है ना, इस तरीके से डिवाइड करेगा 2 अलग अलग पार्ट्स में। इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन यूग्लिना में होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है पारामीशियम में, और एनी प्लेन से जो है तुम्हारा बाइनरी फिजन वो अमीबा में होता है। और इन तीनों में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में जो है बाइनरी फिजन कैसे होता है। ओके, तो अमीबा में अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें ना, तो होता क्या है, जैसे लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, एक अमीबा है। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक अमीबा है। और ये अमीबा का जो है, एक मिनट, ये अमीबा है और ये अमीबा का पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी ऑफ अमीबा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसका ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ओके, अब ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को इलोंगेट करेगा, अपने न्यूक्लियस को क्या करेगा, इलोंगेट करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है वो क्या हुआ, इलोंगेट हुआ, यानी इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो अमीबा है ना, वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर देता है, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो 2 हमारे पास क्या हो गए, न्यूक्लियस हो गए। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्यों कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियन शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हमने क्या कह दिया, कैरियोकाइनेसिस कह दिया। ओके,
उसके बाद जो है आपका क्या होगा भाई, उसके बाद आपका 2 डॉटर अमीबा जो है इस तरीके से बन जाएगा और दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस होगा। तो अब क्या हुआ, इसका साइटोप्लाज्म जो था, अमीबा का साइटोप्लाज्म जो था वो डिवाइड कर गया। तो जब अमीबा का साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, देन क्या होगा आपका साइटोकाइनेसिस। और इस तरीके से एक अमीबा से हमारे पास क्या हुआ, 2 अमीबा बन गए, है ना, या फिर एक पैरेंट सेल से हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन गए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। और ये आपका एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में, ठीक है, 2 मार्क्स में जो है आपका ये आपसे पूछेगा। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लेबलिंग और याद रखिएगा कि जो ये प्रोजेक्शन है ना अमीबा का, इसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया क्या होता है, अमीबा का फॉल्स फिट होता है, अमीबा का फॉल्स लेग होता है, ठीक है, या कह लो कि फेक लेग होता है। स्यूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया कहने का मतलब लेग, तो स्यूडोपोडिया क्या है, अमीबा का फॉल्स लेग है, फॉल्स फिट है। ओके, क्लियर हो गया बात। स्यूडोपोडिया क्या है, साइड में लिख देते हैं हम यहाँ पे, स्यूडोपोडिया क्या है, स्यूडोपोडिया का मतलब फेक लेग, है ना, या फॉल्स लेग, ठीक है, क्लियर हो गया है बात। और इसी स्यूडोपोडिया के मदद से अमीबा जो है अपने फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है। ये क्या करता है, हेल्प किसमें करता है, कैप्चरिंग द फूड, कैप्चरिंग द फूड, कैप्चरिंग द फूड में भी ये मदद करता है। यानी कि जब अमीबा को क्या करना हो, किसी फूड को इनगल्फ करना हो, तो ये स्यूडोपोडिया से क्या करता है, स्यूडोपोडिया के मदद से ही अपने फूड को कैप्चर कर पाता है, ठीक है। और स्यूडोपोडिया क्या होता है, फेक लेग या फिर फॉल्स लेग होता है अमीबा का। और ये आपका ओवरऑल हो गया बाइनरी फिजन इन अमीबा। यहाँ तक एकदम क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फिजन का। ओके, मल्टीपल फिजन होता क्या है ना, तो मल्टीपल फिजन भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फिजन। ये भी क्या है, आपका फिजन का एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं किसमें, मेनी पार्ट्स में, एंड फॉर्म मेनी डॉटर सेल्स, और कई सारे डॉटर सेल्स बनाते हैं। इसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं कई सारे पार्ट में, और कई सारे डॉटर सेल्स या डॉटर जो है, अमीबा में अगर मल्टीपल फिजन हो रहा है तो डॉटर अमीबी जो है बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा और प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होगा ना, कंफ्यूजन ये होगा मेरे भाई कि आप बोलिएगा कि भैया अमीबा में जो है बाइनरी फिजन हो रहा था, अब आप बोल रहे हैं कि अमीबा में मल्टीपल फिजन हो रहा है। तो अमीबा में जो है बाइनरी फिजन भी होता है, गौर से सुनिएगा इस बात को कि अमीबा में जो है बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है। बाइनरी फिजन वो करता है फेवरेबल कंडीशन में और मल्टीपल फिजन करता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये सवाल आया था और क्वेश्चन अच्छे से ना पढ़ने की वजह से बहुत सारे बच्चे ने छोड़ दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है, लेकिन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। कैसे होता है पूरा डिटेल में जो है हम आपको अभी समझाने वाले हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में जो है ये आपका क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। उसके अलावा एक और एग्जांपल याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में भी क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, ओके। और इसका जो लाइफ साइकिल है ना, उसको हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो अमीबा है उसमें कैसे अनफेवरेबल कंडीशन में जो है मल्टीपल फ्यूजन होता है वो देखने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन क्या होता है समझोगे। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, एक अमीबा है ना, ये हमारे पास क्या है, एक अमीबा, इरेगुलर शेप का होता है अमीबा, ओके। और हमने बताया कि अमीबा का ये क्या है, स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया। कौन पोडिया, स्यूडोपोडिया। क्लियर है बात। ये क्या है, अमीबा का स्यूडोपोडिया। अमीबा क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ का मतलब समझ में आता है, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, यानी अंदर ले आता है, ठीक है। जब ये अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करेगा तो कुछ इस तरीके का इसका जो है स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अमीबा ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया अपने स्यूडोपोडिया को। उसके बाद क्या करता है, ये अपने सराउंडिंग में 3 हार्ड लेयर बनाता है। कितना हार्ड लेयर बनाता है, 3 हार्ड लेयर बनाता है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। कोई दिक्कत रहेगा तो बोलोगे, ठीक है। 3 हार्ड लेयर जो है बनाता है अपने सराउंडिंग में, ठीक है।
है ना, 3 हार्ड लेयर बनाता है, THREE, 3 हार्ड लेयर, 3 हार्ड लेयर बनाता है। कितना हार्ड लेयर बनाता है? 3 हार्ड लेयर बनाता है। और इस 3 हार्ड लेयर को हम लोग कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। क्लियर है बात? 3 हार्ड लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। ठीक, तो अमीबा क्या करता है भाई? अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करता है, उसके बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद वो क्या करता है, अपने यहाँ चारों तरफ 3 हार्ड लेयर का कवरिंग बनाता है, जिस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं ना। ये क्या कर रहा है? कवरिंग बना रहा है ना। इस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। क्यों बना रहा है कवरिंग? क्योंकि इसको अनफेवरेबल कंडीशन झेलना है भाई, इसको कठिन कंडीशन जीतना है। तो जब कठिन कंडीशन में इसको रहना है तो इसको तो प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए ये क्या करता है? पूरा प्रोटेक्शन अपने चारों तरफ बना लेता है। क्लियर हो गया बात? अब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है ना, या ये न्यूक्लियस क्या करेगा? अंदर में डिवाइड कर करके कई सारे जो है स्यूडोपोडियोस्पोर बना लेगा, स्यूडोपोडियोस्पोर बना लेगा। ठीक है, स्यूडोपोडियोस्पोर बना लेगा। इस तरीके से क्या होगा? स्यूडोपोडियोस्पोर बना लेगा, है ना। स्यूडोपोडियोस्पोर, है ना। क्यों पड़ा इसका नाम स्यूडोपोडियोस्पोर? क्योंकि अंदर जो स्ट्रक्चर बना था वो स्पोर है। और क्यों पड़ा भाई? तो अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है, इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया? स्यूडोपोडियोस्पोर। अब ये स्यूडोपोडियोस्पोर अंदर में बन गया है ना। अब होगा क्या? इसे हम लोग डॉक्टर अमीबी भी कह सकते हैं। अब क्या होगा? जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगा, ठीक है, व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, तब क्या होगा? ये जो 3 हार्ड लेयर है ना वो फटेगा। ठीक है, जैसे ये 3 हार्ड लेयर जो बनाया था मैंने, वो क्या होगा? 3 हार्ड लेयर जो है वो फटेगा, मतलब सिस्ट वॉल बस्ट आउट, सिस्ट वॉल जो है फटेगा। और जो स्यूडोपोडियोस्पोर था और डॉटर अमीबा था, इस तरीके से क्या होगा? पूरे तरीके से इस तरीके से फैल जाएगा, है ना, लिबरेट कर जाएगा, है ना, सराउंडिंग में क्या करेगा? लिबरेट कर देगा, यानी फैल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पोरुलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? स्पोरुलेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं। तो ये ओवरऑल जो है आपका क्या हुआ? मल्टीपल फिजन हुआ अमीबा में। पहले क्या हुआ भाई? इंसिस्टेशन, फिर उसके बाद क्या हुआ? स्पोरुलेशन। क्लियर है यहाँ तक? स्यूडोपोडिया को विड्रॉ किया, 3 हार्ड लेयर बनाया, है ना। 3 हार्ड लेयर को हमने क्या कहा? सिस्ट कहा। और ये सिस्ट जो है उसके अंदर फिर क्या हो रहा है? हमारे पास जो अमीबा है वो मल्टीपल फिजन करके स्यूडोपोडियोस्पोर बना रहा है। याद रखिएगा, ये क्या कर रहा है? स्यूडोपोडियोस्पोर बना रहा है अंदर में, है ना, मल्टीपल फिजन करके। उसके बाद जो है फेवरेबल कंडीशन वापस आएगा, सिस्ट वॉल फटेगा, और जो स्यूडोपोडियोस्पोर बना था, या फिर कह लो कि डॉक्टर अमीबा बना था, वो डॉक्टर अमीबा जो है वो लिबरेट कर जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ तो कोई दिक्कत? ये हुआ ओवरऑल आपका मल्टीपल फिजन इन अमीबा, है ना। देखो, स्पोरुलेशन जो है मैंने वहीं पे क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे PYQ का सवाल है ना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, तो आपको आंसर बताना है। फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्या है क्वेश्चन? बाइनरी फिजन अकर इन। बाइनरी फिजन जो है वो हमें किस में देखने को मिलता है? अमीबा में, पारामीशियम में, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दिस। बताओ क्या होगा आंसर। अरे बताओ भाई, तुमसे ही पूछ रहे हैं। इधर देखो, कहाँ? इधर बोर्ड पे, है ना। तो बाइनरी फिजन जो है वो कहाँ होता है? बताओ, अमीबा में, पारामीशियम में, दोनों में, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो हमने अभी देखा कि बाइनरी फिजन जो है वो कहाँ होता है? दोनों में होता है, बोथ ए एंड बी, दोनों में जो है हमारा बाइनरी फिजन होता है। क्लियर? अमीबा में एनी प्लेन से, पारामीशियम में ट्रांसवर्स। याद कर लो यहीं पे, अमीबा में एनी प्लेन से, और पारामीशियम में जो बाइनरी फिजन होता है वो कैसे होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। ओके, कैसा बाइनरी फिजन होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। तो दोनों में जो है तुम्हारा बाइनरी फिजन होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपका फिर से PYQ। ईस्ट प्रोड्यूस बाय मींस ऑफ। ईस्ट जो है उसमें क्या देखने को मिलता है हमको भाई? किस तरीके से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होता है? ओके, बडिंग होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, या ऑल ऑफ दिस। तो ईस्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो बडिंग होता है ना, क्या होता है? बडिंग। वो बडिंग हमको किस में देखने को मिलता है? ईस्ट में देखने को मिलता है ना। तो ईस्ट में क्या होता है? बडिंग होता है, एक बड्स बनते हैं बाहर की तरफ, आउटग्रोथ होता है, फिर वो एक नया जो है तुम्हारा ईस्ट बना लेता है। तो ईस्ट में क्या होता है भाई? बडिंग होता है। उसके अलावा बडिंग का और एग्जांपल क्या बताया था मैंने? कि बडिंग जो है ये हमको हाइड्रा में भी देखने को मिलता है ना, हाइड्रा में भी होता है बडिंग। और उसके अलावा आपको एक और एग्जांपल याद रखना है, क्या? स्पॉन्ज, है ना, जेम्यूसिन स्पॉन्ज। तो इन सब में क्या देखने को मिलता है हमको? बडिंग देखने को मिलता है। ये सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय द मेथड ऑफ बडिंग। ओके, और बडिंग क्या है? एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ज़ूस्पोर इन क्लाइमेटोमोनास। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि क्लाइमेटोमोनास क्या होता है। ओके, तो क्लाइमेटोमोनास क्या होता है मेरे भाई? क्लाइमेटोमोनास के बारे में जानते हो? कुछ बताओ। क्लाइमेटोमोनास क्या होता है? ये हमारा जो है, ये हमारा एल्गी होता है ना। ये क्या है? एल्गी। हिंदी में इसे शैवाल कहते हैं ना, हिंदी उतना नहीं आता है भाई, मैनेज कर लोगे। एल्गी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं शायद, है ना? सही कह रहे हैं? सही कह रहे होंगे तो बोल देना यस। तो हमारे पास जो क्लाइमेटोमोनास है वो क्या है? एल्गी है, ठीक है। और इस एल्गी के अंदर, इस क्लाइमेटोमोनास के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ज़ूस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ज़ूस्पोर कहते हैं। तो कोई पूछेगा आपसे कि बताओ क्लाइमेटोमोनास जो एल्गी है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो वो आपका क्या बनता है भाई? ज़ूस्पोर बनता है, ठीक है। अब ये ज़ूस्पोर होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ज़ूस्पोर जो है ना, ये एसेक्सुअल स्पोर है। क्यों एसेक्सुअल स्पोर है? क्योंकि एसेक्सुअल पोर्शन से बना है, माइटोसिस करके बना है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एसेक्सुअल स्पोर है। दूसरा पॉइंट याद रखना कि ये माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, इसको देखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। तो दैट्स व्हाई ये क्या कहलाता है? आपका माइक्रोस्कोपिक कहलाता है। उसके अलावा ये हैप्लॉइड होता है ना। हैप्लॉइड कहने का मतलब कि भाई इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और मोटाइल होता है। क्या होता है? मोटाइल होता है, यानी कि मूवमेंट कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि जब मोटाइल है तो इसमें क्या होगा? फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। मोस्ट ऑफ द केस में आपको याद रखना है कि अगर किसी के पास फ्लैजेला है या फिर सीलिया है ना, सीलिया का तो नहीं कह सकते, लेकिन फ्लैजेला का तो एकदम 95, 98, 99% के केस में आप ये कहिए कि फ्लैजेला है तो मतलब वो मोटाइल होगा। सीधा याद रखना है, फ्लैजेला है तो वो क्या होगा? मोटाइल होगा, है ना। फ्लैजेला प्रेजेंट है मतलब मोटाइल होगा, यानी वो मूवमेंट कर सकेगा। ये आपका पेरेंट सेल यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ज़ूस्पोरेंशियम, और ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ज़ूस्पोर्स। ओके, क्लियर हो गया बात? तो सवाल सीधा ये आएगा कि बताओ क्लाइमेटोमोनास में कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। तो क्लाइमेटोमोनास में हमें ज़ूस्पोर देखने को मिलता है, जो कि एक एसेक्सुअल स्पोर है, माइक्रोस्कोपिक है, हैप्लॉइड है, मोटाइल है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, और प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस है। कैसे बनता है? माइटोसिस डिवीजन से, ठीक है। क्लाइमेटोमोनास क्या है? तो क्लाइमेटोमोनास जो है एक एल्गी है। ओके, नेक्स्ट कॉनिडिया इन पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम में क्या होता है ना, पेनिसिलियम में जो हमारे पास स्पोर्स बनते हैं, इस तरीके से दिख रहा होगा, ये जो है ना, इस स्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। ओके, तो जो पेनिसिलियम के ऊपर हमारे पास जो स्पोर्स बन रहा होता है, उस स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। और याद रखिए कि कोनिडिया जो है ना, ये आपका नॉन मोटाइल होता है। ये आपका कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। ज़ूस्पोर कैसा था बताओ? ज़ूस्पोर तो भैया मोटाइल था, लेकिन कॉनिडिया क्या होता है मेरे भाई? नॉन मोटाइल होता है। ओके, और जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये कॉनिडिया बनता है उसे हम लोग कॉनिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनिडियोफोर। समझे? जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये कॉनिडिया बन रहा है, कॉनिडिया क्या है? स्पोर है आपका, ठीक है। ये क्या है? कॉनिडिया आपका स्पोर है, जो कि नॉन मोटाइल होता है, और जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहा है उसे हम लोग कॉनिडियोफोर कहते हैं। और ये जो आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पेनिसिलियम। क्या कहते हैं? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। और आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं मेरे भाई, पेनिसिलियम आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। पेनिसिलियम क्या होता है ये समझते हैं हम लोग, है ना। तो पेनिसिलियम जो है ना, ये क्या है? आपका एक तरीके का फंजाई है, ठीक है। पेनिसिलियम क्या है? ये फंजाई है। और इस फंजाई से, इस पेनिसिलियम से हम लोग क्या करते हैं? इस फंजाई से, इस पेनिसिलियम से हम लोग क्या करते हैं? पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक को कहाँ लिख दें? ये लिख देते हैं, क्योंकि सवाल आ सकता है, हालांकि आगे डिस्कस होगा। लेकिन याद रखो कि पेनिसिलियम से हम लोग क्या करते हैं? पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक को आइसोलेट करते हैं। पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक को क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं, यानी कि निकालते हैं, ठीक है। और ये कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली आप इतना याद रखिए कि पेनिसिलियम से हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलता है। पेनिसिलियम के अंदर हमको जो स्पोर देखने को मिलता है उसे कॉनिडिया कहते हैं। वो स्पोर हमारा नॉन मोटाइल होता है, और ये कॉनिडिया किस पे प्रेजेंट होता है? कॉनिडियोफोर के ऊपर प्रेजेंट होता है। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम एक फंजाई है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया है कि पेनिसिलियम एसेक्सुअल स्पोर है, हैप्लॉइड होता है, नॉन मोटाइल है, और प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस है। किसका प्रोडक्ट है? माइटोसिस का प्रोडक्ट है। ओके, किसका प्रोडक्ट है? माइटोसिस का प्रोडक्ट है। मतलब माइटोसिस का प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या भैया? कि ये माइटोसिस डिवीजन करके बना है। ये स्पोर कैसे बना है? माइटोसिस डिवीजन करके बना है। क्लियर हो गया ये बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। पहला सवाल यहीं क्लियर हो जाएगा भाई, यहीं से सवाल जो है गड़बड़ा जाता है। पहले बात
इसको डालो अपने दिमाग में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। क्लियर है बात? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट होता क्या है समझो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है जब रूट, स्टेम या लीफ बाय माइटोसिस, मतलब रूट, स्टेम, लीफ और माइटोसिस डिवीजन के द्वारा अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कहेंगे या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कहेंगे या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। क्लियर है बात? अब देखो रिप्रोडक्शन बाय रूट, रूट के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है वो किसमें किसमें होता है, तो रिप्रोडक्शन बाय रूट जो है वो आपको स्वीट पोटैटो और डालिया में देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन जो है रूट के द्वारा किसमें होता है, स्वीट पोटैटो और डालिया में होता है। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन बाय स्टेम किसमें किसमें होता है, तो पोटैटो से अनियन, जिंजर, इन तीनों में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, बाय स्टेम होता है। और रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, यानी कि लीव्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है वो किसमें होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है ब्रायोफाइलम वाला, तो ब्रायोफाइलम में होता है और कैलन-कोई। ये दो एग्जांपल याद रखिएगा, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ओके, तो ये याद रखना है आपको, रिप्रोडक्शन बाय रूट, स्वीट पोटैटो, दलिया, जहां बैठो वहीं बोलो, रिप्रोडक्शन बाय रूट, स्वीट पोटैटो, दलिया। रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा किस में होगा, पोटैटो में, अनियन में, जिंजर में। रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, लीव्स के द्वारा किस में होगा, ब्रायोफाइलम और कैलन-कोई में। ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ तो क्लियर होगा ना, अरे रूट, स्टेम, लीफ तो क्लियर है ना, रूट मतलब क्या होता है, जड़, है ना, स्टेम तना, लीफ पत्ता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है, यहाँ से जो कुछ भी हम लोग देखेंगे ना, कहाँ तक बता देंगे वहाँ तक में सवाल आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, एक आध सवाल तो आ ही जाता है। ठीक है, तो सवाल का जो सिलसिला है वो यहाँ से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जो है इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टार्ट इंपॉर्टेंट, और आगे हम लिख देंगे एंड इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहला जो आपको याद रखना है, रनर। रनर क्या होता है, रनर एक स्ट्रक्चर होता है, देखो इस तरीके से जो है ना, ये स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। ये रनर जो है ना स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग को किस में देखने को मिलता है, ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है स्ट्रॉबेरी और ग्रास में। और सवाल यही आता है, सवाल क्या आता है, यही आता है, क्या आता है कि रनर का एग्जाम्पल बताओ, रनर का एग्जाम्पल बताओ। तो रनर का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी और ग्रास है, इसको याद करो। रनर का एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी और ग्रास। रनर का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी और ग्रास। ठीक है, रनर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी और ग्रास, जहां बैठे हो वहीं से बोलो, रनर का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी और ग्रास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टोलोन। ठीक है, स्टोलोन का एग्जांपल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। स्टोलोन जो है उसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोलोन जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसे कैसे निकलता है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ से रूट निकल गया, है ना, क्योंकि ये सब क्या है भाई, एसेक्सुअल पोर्शन है, यहाँ से रूट निकल गया। अब हम लोग इसको चाहेंगे तो ऐसे काट के और इसको अलग रोपेंगे ना, तो ये एक अलग प्लांट बना लेगा, है ना। इसको रोप देंगे तो अलग एक प्लांट बना लेगा, समझे। तो इस तरीके से होता है। तो इस स्ट्रक्चर जो स्टोलोन है, वो स्टोलोन स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलता है, स्टोलोन हमको देखने को मिलता है मिंट और जास्मीन में। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोलोन का एग्जांपल मिंट और जास्मीन। स्टोलोन का एग्जांपल क्या है, मिंट और जास्मीन। मैं फास्टिंग में हूँ, उसके बावजूद चिल्ला रहा हूँ, फुल एनर्जेटिक हूँ, ताकि तुम लोग याद कर सको। तुम्हारा भलाई में ही मेरा भलाई है ना, तुम्हारा भला मतलब मेरा भला, है ना। ठीक, तो स्टोलोन जो है मेरे भाई, स्टोलोन का एग्जांपल मिंट और जास्मीन। स्टोलोन का एग्जांपल क्या होगा, मिंट और जास्मीन होगा। स्टोलोन का एग्जांपल मिंट और जास्मीन होगा। ओके, क्लियर है बात। नेक्स्ट ट्यूबर। ट्यूबर में क्या होता है भाई, तो ट्यूबर तो आपका 2025 में ही पूछा था। ट्यूबर का एग्जांपल आपको याद रखना है पोटैटो। पोटैटो याद रखना, ट्यूबर का एग्जांपल क्या, पोटैटो। होता क्या है कि ये दो देख रहे हो ना, इसे हम लोग आई ऑफ पोटैटो कहते हैं। ये आई क्या होता है, आई एक तरीके का एक्सिलरी बर्ड है। ये क्या है आपका, एक्सिलरी बर्ड है। और होता है क्या है इसमें, ये जो एक्सिलरी बर्ड है ना, इसके पास ये क्षमता होता है, ये कैपेबल होता है कि एक न्यू पोटैटो जो है ये प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ट्यूबर जो है ना, ये एग्जांपल किसका, पोटैटो का। देखो ट्यूबर क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरीके से जो है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर लगा होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। पोटैटो में, है ना, ट्यूबर कहते हैं। तो ट्यूबर जो है हमको किस में देखने को मिलता है, पोटैटो में देखने को मिलता है। क्लियर है बात, सीधा याद रखना है, ट्यूबर पोटैटो, ट्यूबर पोटैटो। ठीक है, दम मुंह पे चढ़ा लो। अब बल्ब, है ना, तो बल्ब में क्या होता है भाई, ये देखो ये क्या है बताओ, ये है अनियन। अनियन कहने का मतलब प्याज, और ये क्या है, लहसुन, यानी कि गार्लिक, है ना।
अनियन और गार्लिक, अनियन और गार्लिक में हमें क्या देखने को मिलता है, बल्ब। देखो इसके वजह से, इसमें देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को बल्ब कहते हैं, ये देखो, है ना। तो ये क्या हो गया भाई, ये किस में देखने को मिलता है हमको, अनियन में और गार्लिक में, ठीक है। बल्ब जो है वो किस में देखने को मिलता है, अनियन और गार्लिक में। अच्छा, एक रिप्रोडक्टिव बल्ब होता है, ये याद रखना, रिप्रोडक्टिव बल्ब होता है, रिप्रोडक्टिव बल्ब। और उस रिप्रोडक्टिव बल्ब को हम लोग क्या कहते हैं, बुलबिल कहते हैं, बुलबिल। और ये बुलबिल का एग्जाम्पल क्या है, बुलबिल का एग्जाम्पल है अगावी। ये एक सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव बल्ब को हम लोग क्या कहते हैं, बुलबिल कहते हैं, और बुलबिल का एग्जाम्पल क्या है, अगावी है। ओके, फिर से सुनो, रिप्रोडक्टिव बल्ब को हम लोग क्या कहते हैं, बुलबिल कहते हैं, और बुलबिल का एग्जाम्पल क्या है, अगावी है। क्लियर हो गया। तो बल्ब याद रखना, अनियन और गार्लिक, लहसुन और प्याज, और रिप्रोडक्टिव बल्ब बुलबिल, जिसका एग्जाम्पल क्या है, अगावी। नेक्स्ट है हमारे पास राइजोम। राइजोम किसमें देखने को मिलता है भाई, तो राइजोम का दो आपको याद रखना है, एक आपको जिंजर, जिंजर, और दूसरा आपको याद रखना है टर्मरिक, जिंजर एंड टर्मरिक, ये दो आपको याद रखना है। जितना भी एग्जांपल लिख रहे हैं ना, वो एग्जांपल आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइजोम का एग्जांपल जिंजर और टर्मरिक, है ना, राइजोम का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिंजर और टर्मरिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शक्कर, ठीक है। तो शक्कर जो है वो किसमें देखने को मिलता है, देखो इस तरीके से ऑब्लिक ब्रांच होता है, फिर ये इस तरीके से उठता है ना, ऑब्लिक ब्रांच होता है, अंडरग्राउंड पार्ट से जो है ग्रो करता है ऑब्लिक ब्रांच, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शक्कर कहते हैं। तो शक्कर जो है ना, ये आपको किसमें देखने को मिलता है भाई, तो शक्कर का एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्राइजेंथेमम। फर्स्ट एग्जाम्पल याद रखना शक्कर का क्या, क्राइजेंथेमम। सेकंड एग्जाम्पल याद रखना आपको बनाना, और तीसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना पाइनएप्पल। क्राइजेंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल, और इसके साथ याद रखोगे शक्कर, क्राइजेंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल, शक्कर, क्राइजेंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल, ताकि एग्जाम में सीधा मुंह पे चेहरे और टिक लग जाए। शक्कर, क्राइजेंथेमम, बनाना और पाइनएप्पल। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है ये समझोगे, ठीक है, व्हाट इज ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, ओके। है ना, इस तरीके से आपका जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं, क्या कहते हैं, नोड। अच्छा, यहाँ पे रूट भी होता है, टफ टफ रूट होता है, इस तरीके से, ठीक है, उतना नहीं जानो, सीधा याद रखो कि ये हमारा क्या है, नोड है, और ये भी हमारा क्या है, नोड है। और हमने बताया था आपको कि इंटर शब्द का मतलब होता है बीच में, इंटर शब्द का मतलब क्या होता है, बीच में। तो दो नोड के बीच का जो जगह है, क्या इसे हम कह दें इंटरनोड, क्या कह दें, इंटरनोड। और ये जो इंटरनोड होता है ना, वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। ये आपको जो ऊपर में आपने लीफ देखा ना, उसके वजह से ये दिखता भी नहीं है, और ये शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट इंटरनोड जो है ना, इसी शॉर्ट इंटरनोड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। समझे क्या बोला हमने, इस शॉर्ट इंटरनोड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं, ठीक है। और ये ऑफसेट हमको किस में देखने को मिलता है, जलकुंभरी का नाम सुना, जलकुंभरी, है ना। तो ये हमको ऑफसेट देखने को मिलता है वाटर हायासिन्थ और पिस्टिया, है ना। वाटर हायासिन्थ का दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, एकॉर्निया होता है। इसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, तो देखो ये हमारे पास क्या है, वाटर हायासिन्थ है। वाटर हायासिन्थ का एक नाम होता है एकॉर्निया, एकॉर्निया, और साथ ही साथ इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, है ना, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि क्या किया गया इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इसे, इन इंडिया ब्राउट फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, इंडिया में इसे लाया गया था ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। ऑर्नामेंटल पर्पस का मतलब समझ में आता है, नहीं भैया, एक बार अच्छे से समझा दीजिए, कोई बात नहीं। देखो, इंडिया में इसे लाया गया था ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, मतलब कि इसे सजाने के लिए लाया गया था। क्यों सजाने के लिए लाया होगा, जाहिर सी बात है, अच्छा दिखता होगा तभी लाया गया होगा। तो इसका क्या होता है कि ब्यूटीफुल लीव्स होते हैं, है ना, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लीव्स के वजह से। अब हुआ क्या, ये बहुत तेजी से ग्रो कर गया, बहुत तेजी से क्या किया, ग्रो कर गया। और याद रखना, ये ग्रो करता है स्टैग्नेंट वाटर में। कैसे वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में ये बहुत तेजी से जो है ग्रो कर गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है कि वैसा पानी जो कि ठहरा हुआ पानी है,
ठीक है, जो कि कैसा पानी है, ठहरा हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर में ये ग्रो कर गया। और इसने क्या किया, इसने इट ड्रेन्स ऑक्सीजन, इट ड्रेन्स O2 फ्रॉम वाटर। इसने क्या किया, पानी से ऑक्सीजन को खींच लिया। अब पानी से ऑक्सीजन को खींच लिया तो जो पानी में रह रहा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसको तकलीफ पहुंचेगा, और तकलीफ ऐसा पहुंचेगा कि वो हो सके डेथ हो जाए। तो इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, डेथ ऑफ फिशेस। इसके वजह से क्या हुआ, जो मछलियां थी उनका डेथ होने लगा, क्या होने लगा, डेथ होने लगा। उसके अलावा एक्वेटिक जो हमारे पास और ऑर्गेनिज्म थे उनका भी क्या होने लगा, डेथ होने लगा, है ना, एक्वेटिक फिशेस एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो है क्या होने लगा, डेथ होने लगा। अब बताओ हमको ये काम अच्छा कर रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है, सोच के बोलना, ये अच्छा काम कर रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। भैया ये तो कोई पागलों बोल देगा कि ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये तकलीफ दे रहा है ना। तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो क्या हम इसे कह दें कि ये क्या है हमारा, इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक कहाँ रहता है, पानी में कि ज़मीन पे, पानी में, तो प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड हो गया, है ना। और ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है कि बताइए किसको हम लोग प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड कहते हैं। तो टेरर ऑफ बंगाल या इकॉर्निया या वाटर एसेंट, तीनों एक चीज़ है भाई, वाटर एसेंट, इकॉर्निया या टेरर ऑफ बंगाल, इसलिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो क्या है हमारा, पिस्टिया, ठीक है, पिस्टिया ऑफसेट देखने को मिलता है, पीछे हमने दिखाया था, ठीक है। ऑफसेट क्या होता है, शॉर्ट इंटरनोड होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लीफ बर्ड्स, ओके। लीफ बर्ड्स क्या होता है, तो लीफ बर्ड्स जो है ना, ये हमारे पास जो लीफ है इसका ये मार्जिन होता है, इसके मार्जिन के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास जो है लीफ के बर्ड्स बनते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीफ बर्ड्स कहते हैं। ये लीफ बर्ड्स हमको देखने को कहाँ मिलता है, तो ये लीफ बर्ड्स का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ब्रायोफाइलम। सीधा सवाल आता है, ब्रायोफाइलम, है ना, लीफ बर्ड्स का एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम। एक और है, अगर कर सको आप तो कर लो, कैलन कोए, अनदर एग्जाम्पल ऑफ लीफ बर्ड्स, ठीक है। तो ये दो जो है आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया लीफ बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रैगमेंटेशन, ओके। तो यहाँ पे जो आपका फ्रैगमेंटेशन है, एक मिनट, देखिए नेक्स्ट है आपका फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको शेयर करना है, और दोस्तों को बताना है कि यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों की तैयारी कराई जाती है, और इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले, आप लोग का सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।